जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मासों का फलादेश। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। चैत्र मास में उत्पन्न बालक क्रोधी, अहंकारी, दर्शनीय, शुभकर्मी, लाल नेत्रों वाला और सदैव स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला होता है। बैसाख मास में उत्पन्न व्यक्ति धनवान, भोगी, सुंदर चित्त वाला, सुंदर नेत्रों वाला और स्त्रियों का भक्त होता है। ज्येष्ठ मास में जन्मे जातक धनवान, दीर्घायु और प्रतिभावान होता है। आषाढ़, इस मास में जन्म लिए जातक पुत्र पौत्र से युक्त धर्मात्मा, धन नाश के कारण दुखी, सुंदर और अल्प सुख प्राप्त करने वाला होता है। श्रवण मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुख और दुख, लाभ हानि में चित्त रखने वाला, स्थूल शरीर वाला, रूपवान होता है। भाद्रपद मास, जो जातक भाद्रपद मास में पैदा होता है वह दुर्लभ, धनवान, स्त्री सुख संपन्न और स्वजनों में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। अश्विन, इस मास में उत्पन्न होने वाला जातक विद्वान, धनवान, मंत्रियों का मित्र, लेखक, कवि, धन ध्यान से परिपूर्ण, यशस्वी, ऐश्वर्य भोगने वाला होता है। कार्तिक मास, जो कार्तिक मास में उत्पन्न होता है वह सुकर्मा, धनवान, कामी, क्रय विक्रय कार्य के माहिर और प्रेमी होता है। मार्गशीर्ष, इस महीने में जन्म लेने वाला जातक सुशील, युक्त, परोपकारी और साधु संतों के मार्ग पर चलने वाला, उदार हृदय वाला स्वामी होता है। पौष मास, इस मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति परमार्थ भावना युक्त, वृत्त, धन हीन, कपटमय जीवन, धन का अपव्यय करने वाला, दुबला पतला इंसान होता है। माघ, इस मास के अंतर्गत जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य, योगाभ्यासी, तांत्रिक, आचार्य तथा अपने बुद्धिबल से शत्रु का विनाश करने वाला निष्पापी होता है। फागुन, इस मास में जन्म लेने वाला जातक गौरव वर्ण, दूसरों का उपकार करने वाला, धन व विद्या सुख से संपन्न तथा विशेष भ्रमण करने वाला होता है। अधिक मास अर्थात मलमास, जैसा कि बताया जा चुका है कि उपरोक्त मास में जन्म लेने वाले जातक का फल ज्योतिष फलादेश किस प्रकार होता है, पर यह बात रह जाती है अगर इसे सूर्य वर्ष 365 दिन और चंद्र 354 दिनों का ध्यान में रख कर देखें तो अंग्रेजी मास और हिंदी मास में 11 दिनों को अंतर पड़ जाएगा। उस अंतर के कारण जातक के सामने यह भ्रामक स्थिति पैदा हो जाएगी कि वह अंग्रेजी मास को अपना आधार बनाए या हिंदी मास को। ज्योतिष विषय में नक्षत्रों पर टिका हुआ है और आधार तो हिंदी मास नक्षत्र मास को ही बनाना पड़ेगा। रह जाती है वर्ष के 11 दिनों को अंतर मिटाने वाली बात, तो इसलिए अंग्रेजी व हिंदी मास को अंतर को मिटाने के लिए मलमास या अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, की योजना बनाई गई है। जब दो संक्रांतियों के बीच एक चंद्रमास पड़ जाता है तो उसे अधिक मास या मलमास कहते हैं। इसे आपने जान लिया, इस बात को मानकर चलें कि आपको अपना ज्योतिष चंद्रमास से ही तय करना होगा और अधिक मास का फलादेश भी लेना आवश्यक है। इस मास में उत्पन्न व्यक्ति सांसारिक विषयों को बुद्धि को वंचित रखने वाला, सुंदर चरित्र और तीव्र बुद्धि वाला, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाला, सर्वप्रेमी, कल्याणी होता है। मास के अनुसार फलादेश जानने के बाद आइए आपको तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हिसाब से फलादेश की जानकारी बताते हैं। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।